हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो उसमें से ही अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चैप्टर 1 क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसका हम जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू देखते हैं। तो हम पहले बात करें केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जैसे आपने ले लिया, जैसे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, आपने इन दोनों की रिएक्शन कराई, तो क्या बनता है आपका? वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? वाटर बन जाता है। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में आपका क्या हो जाता है? केमिकल रिएक्शन में आपके चेंजेस आते हैं। कलर में चेंज आता है। किस किस में चेंज आता है? कलर में चेंज आता है। और आपका टेम्परेचर चेंज होता है, और आपकी स्टेट चेंज होती है, और भी बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं? आपके केमिकल रिएक्शंस में आते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम इसमें तो देखिए, जैसे अभी हमने बात करी, अभी इसमें देखें एनसीईआरटी में तो आपकी कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं कि जैसे आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर आपने आयरन नेल डाली तो उसका चेंजेस आ जाएंगे। तो ये सारे चेंजेस में आपका क्या होता है? देखिए, चेंज इन स्टेट हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो क्या बनता है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब बात है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब आपने केमिकल रिएक्शंस को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल लिखा तो क्या तो कहा वो जो है क्या कहलाया जाता है? वो कहलाया जाता है आपका केमिकल इक्वेशन। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg, ऑक्सीजन को बोलते हैं O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं MgO। तो यानी कि रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम? ये रिएक्शन लिखेंगे हम Mg + O2 गिव्स MgO। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो आपकी केमिकल इक्वेशंस होती है उसको बैलेंस कैसे करा जाता है। तो देखिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करें तो बैलेंसिंग में मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंसिंग की बात करें, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। जितने नंबर में आपने रिएक्टेंट लिए हैं उसी नंबर में जो आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन या बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। तो हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमने ये रिएक्शन लिखी है Mg + O2 गिव्स MgO, Mg + O2 गिव्स MgO। तो क्या ये बैलेंस है? तो देखिए, हम यहाँ पे देखिए पता कैसे चलता है बैलेंस है या नहीं है। तो हमें देखिए मैग्नीशियम कितने हैं जी? यहाँ पे 1 है। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना है? 1 है। और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने हैं जी? यहाँ पे भी 1 है। बहुत बढ़िया, यानी कि मैग्नीशियम का क्या है? बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं सर? ऑक्सीजन यहाँ पे 2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2। पर प्रोडक्ट में कितना है? प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आपका खाली 1 ही है, तो ये बैलेंस नहीं है। आपको इसमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? आपको रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में या दोनों में, क्या रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में या फिर दोनों में, आपको कुछ ऐसा कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे आपकी जो रिएक्शन है क्या बन जाएगी? बैलेंस बन जाएगी। जैसे हम बात करें 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन पर 1 मैग्नीशियम है, आपने यहाँ पे 2 लगाया, क्या बन गया ये? 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। यानी कि सिंपल बात करें, इसमें आपको क्या करना है? आपको इसमें मल्टीप्लाई करके आपको नंबर ऑफ रिएक्टेंट को नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल लाना होगा। बस आपको सिंपली यही करना है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट को नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल लाना पड़ेगा सिंपली मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, आप इसके 1-2 आप तरीके करेंगे ना। अगर आपने इसको तरीका देखो, इसको करने का मैं और तरीका बता सकता हूँ, एनसीईआरटी का तरीका वो भी बता सकता हूँ, पर वो तरीका थोड़ा सा मैं कहूँगा लेंथी तरीका है। सबसे ईजी तरीका क्या है? आप यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखिए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट देखिए, उसको आप एक जगह पे लिख लीजिए कि यहाँ पे रिएक्टेंट में इतने मैग्नीशियम है, इतने ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट का देखिए, इसमें इतने प्रोडक्ट, इतने मैग्नीशियम है, इतने ऑक्सीजन है, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करूं कि ये आपस में रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे खाली मल्टीप्लिकेशन देखनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देखनी पड़ेगी, जो कि आपको आती है। आप ये बचपन से कई क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस की बात करें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन आती है वो आती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द आ रहा है कंबाइन। क्या आ रहा है? कंबाइन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जब आप दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जांपल की बात करें, सबसे अच्छा एग्जांपल हम बात करेंगे, यही अभी हम बार बार यही एग्जांपल लेके चल रहे हैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो ये क्या है? दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये क्या बन गया आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आ गई है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ गई। ठीक है, अगली रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। तो आता है बर्निंग ऑफ कोल। यानी कि जब कोल जो होता है आपका, जो कोयला होता है, जब वो जलता है तो यहाँ पे कोल है, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, तो क्या रिलीज करेगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं आपका? वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं आपका? वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम यहाँ पे फिर आते हैं आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? सिंपल बात करिए, देखो एक्सो का मतलब क्या होता है? रिलीज। एक्सो का मतलब क्या होता है? रिलीज। ठीक है, और रिलीज किसका? रिलीज ऑफ हीट। जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में से हीट रिलीज हो जाती है, उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराई, तो क्या बन जाएगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे क्या रिलीज कर देगा ये रिलीज कर देगा हीट। ठीक है, जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बन जाता है वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हीट रिलीज कर देता है। कुछ और एग्जांपल की बात करें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो देखिए जब आपने मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, तो क्या बन जाता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बन जाता है, और यहाँ से हीट को रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाता है? हीट रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। यानी कि कोई भी आपकी नेचुरल गैस होती है, जैसे हम बात करें मीथेन हो गई। ठीक है, मीथेन को जब आप बर्न करते हैं, और बर्न किसकी प्रेजेंस में करेंगे जी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करेंगे। तो जब आपने मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ से हीट रिलीज हो जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है आपका रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जो रेस्पिरेशन होती है, जो हमारा शरीर के अंदर जो भी प्रोसेस होता है, जैसे आपने खाना खाया, तो जब आपने खाना खाया आपने ये, ठीक है, वो खाना आपके पेट में जाके डाइजेस्ट होता है, उससे आपकी जो है एनर्जी आपको मिलती है। तो क्या वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? यानी कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और नॉट? तो इसका आंसर है यस। जो आपका रेस्पिरेशन है वो आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है? इसको आप ऐसे समझिए कि आपका शरीर है ये, ठीक है, आपका खाना है, ठीक है, और आपका शरीर है ये रहा। ठीक है, आपने जब खाना खाया तो क्या होगा? आपका खाना में डाइजेस्ट होगा। अब वो डाइजेस्ट कैसे होगा? ये जो आपका पूरा प्रोसेस है हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, तो आपने खाना खाया, वो खाना डाइजेस्ट हुआ अलग अलग जगह पे जाकर के, ईसोफेगस से जाएगा, ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारी चीज़ों में जाएगा, आपका बाइल जूस सिक्रीट करेगा, इंसुलिन आएगा, ये सारी चीज़ें आपकी सिक्रीट होंगी। उसके बाद आपका खाना जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका खाना क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। और वो आपको खाना क्या देगा? आपको खाना देगा वो एनर्जी। क्या देगा वो? एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आपने कभी देखा होगा कि आपने जब खाना खाया, आपने खाना खाया तो खाना खा करके आपको थोड़ी गर्मी से लगने लग जाती है। खैर वो एकदम तुरंत ही नहीं हो जाता है वो, ठीक है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपने, हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे आपने खाना खाया, खाना खाते ही आपको क्या होता है, जब आपका खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको एनर्जी सी लगती है, आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा सी मिलती है। ठीक है, तो वो ऊर्जा आपकी किसी फॉर्म में निकल जाती है, आपके पसीने की फॉर्म में। और वो पसीना कैसे आता है? आपका बॉडी से हीट रिलीज होती है, आपकी बॉडी से क्या होती है? हीट रिलीज हो जाती है। इसको ही क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन।
ठीक है, यानी कि जब आप भाग करके आते हैं, ठीक है, ऐसा समझिए कि आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है। अब आप कुत्ते से बचने के लिए ऑब्वियसली बात है भागेंगे ही, ये तो है नहीं कि आप कहेंगे आज कुत्ता मुझे काट ले, है ना। तो क्या होगा कि कुत्ता आपके पीछे पड़ा, अब आप वहाँ से भागे, बहुत तेज़ भागे, ठीक है। अब भागते भागते आप अपने घर तक पहुँच गए, आपकी जो सांसें हैं वो बहुत तेज़ चलती हैं, आपकी जो सांसें हैं वो बहुत तेज़ चलती हैं और आपको पसीना भी आता है। जैसे जैसे आपकी सांसें चलती हैं तेज तेज, वैसे वैसे आपका पसीना भी बहुत तेज तेज आता है। किसके कारण आता है वो आता है रेस्पिरेशन के कारण, रेस्पिरेशन के कारण आता है, ठीक है। यानी कि उस वक्त आपका क्या होता है, जो आपका न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो आपके टूटने लगते हैं और वो एनर्जी के फॉर्म में टूट जाते हैं। आपकी बॉडी से जो एनर्जी निकली है वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ किस चीज़ में, पसीना। यानी कि पसीना आपकी बॉडी से हीट रिलीज हो रही है, वो हीट जो है आपका क्या है, वो पसीना क्या है, आपकी बॉडी की हीट है, ठीक है। तो आप ये जो है इसको पूरा लिख लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे जो ये है क्या कहते हैं इसको, रिएक्शन, ठीक है, ये जो इसकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। यानी कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो किस में टूट जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ठीक है। ये आपकी रेस्पिरेशन की एक छोटी सी रिएक्शन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पहली वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर हमने अभी क्या बात करी है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और हमने यहाँ पे बात करी बैलेंसिंग की, और हमने यहाँ पे पहली जो टाइप है केमिकल रिएक्शन की यानी कि कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन वो हमने पूरी कर दी है, ठीक है। हम लाइन टू लाइन नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत अब जल्दी आपके पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे ही जल्दी से छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम जल्दी से लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।